अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज़हानत के ऊपर, इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके बगैर साइकोलॉजी का जो है कंसेप्ट हमारे जहन में क्लियर नहीं आएगा कि साइकोलॉजी असल में हमारे दिमाग और रूह की साइंस कैसे है। नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है वो आ जाता है ज़हानत की 3 तारीफ़ें बयान करें। लेकिन हम क्योंकि इसी को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो हम इसको इस तरह लेंगे कि ज़हानत की 3 तारीफ़ें दर्ज करें और उनको खोलकर वाज़ेह तौर पर बयान करें। अब ज़हानत होती क्या? ज़हानत आम तौर पर कहा जाता है कि किसी बात को फ़ौरी तौर पर जवाब दे देना। मिसाल के तौर पर एक आदमी, उसको किसी ने कोई बात की, उसने जवाब में उसको फ़ौरी तौर पर उसका जवाब दे दिया, उससे सख्त अल्फाज में जवाब दे दिया, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ज़हानत को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? हम कहेंगे ज़हानत एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ दिमाग से है और इसको ज़हनी सलाहियत भी कहा जाता है, और इस ज़हनी सलाहियत की मदद से इंसान अपने मसाइल के हल को ढूंढता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना ज़हानत कहलाता है। अब ये जो ज़हानत है ये होती क्या है? वो किसी के अंदर किसी ख़ास मुक़र्रर मक़दार में मौजूद नहीं होती, बल्कि लोगों में मुख्तलिफ़ होती है। और कुछ लोग जिनका तजुर्बा ज़्यादा होता है उनके अंदर अगर बज़ाहिर ऐसा लगे कि अक़ल कम है तो उसके बावजूद तजर्बे की वजह से वो काफ़ी आगे चले जाते हैं। जिस तरह हमने बताया कि ज़हानत में कोई क़ैद नहीं है। कोई छोटा सा बच्चा बहुत ज़हीन और समझदार हो सकता है और कोई बहुत बड़ा आदमी भी कम समझदार और ज़हीन हो सकता है। हर उम्र के अफराद में हो सकती है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से फ़र्द की कामयाबी का इसकी ज़हानत से ताल्लुक़ होता है। ज़हानत हालात का सामना करने की सलाहियत का नाम है। अगर हम इनकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस को देखें तो विलियम स्टर्न कहता है कि ज़हानत जो है वो फ़र्द की ज़ाती काबिलियत का नाम है जिसकी मदद से वो इरादी तौर पर हालात का मुकाबला करता है। अगर हम वर्ड्सवर्थ को देखें तो वर्ड्सवर्थ के मुताबिक ज़हानत किसी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये तो काम करने के तरीक़े का नाम है, वो तरीक़ा जिससे हम अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आखिरी वाले अल्फाज मेरे हैं। अगर हम नफ्सियात के लिहाज से ज़हानत की तक़सीम करें तो मेरा ख़्याल है कि ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर कवर नहीं हो सकेगा अगर हम इसे मज़ीद तारीफ़ों को ना देखें। अमूमी तौर पर जो है मुख्तलिफ़ जो माहिरीन नफ्सियात हैं उन्होंने कहा ज़हानत की एक तारीफ़ ये हो सकती है कि ज़हानत नाम है हालात का मुकाबला करने का, और मुकाबला करने किसी चीज़ के मुताबिक के हसूल के लिए जवाबी फ़ेल, माहौल का जायज़ा लेना, अज्ज़ा के ताल्लुक़ को समझना, नताइज और वक्त का अंदाज़ा लगाना। अब एक डेफिनेशन हमने और देख ली। अब हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हुआ कि ज़हानत क्या है। अब देखते हैं कि नफ्सियात के लिहाज से ज़हानत की कितनी अक़साम है। तो ये समझने की बात है, बहुत ही अहम बात है कि साइकोलॉजी के लिहाज से ज़हानत की 3 अक़साम है: शऊर, लाशऊर और तहतुश्शऊर, या शऊर, लाशऊर और तहतुश्शऊर, या तरतीब के साथ आएंगे तो शऊर, तहतुश्शऊर और लाशऊर, यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अब अगर हम इसको समझें तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बयान कर लेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं शऊर को। शऊर को 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। पहला दर्जा शऊर कहलाता है। ये हमारी ज़िंदगी के फ़ौरी तजर्बात का अहाता करता है, जिसमें ज़हनी कैफ़ियत में इदराक कहते हैं लर्निंग को, हाफ़ज़ा याद करना है, यानी कि फ़िल काम करना, और फ़िक्र शामिल है। फ़िक्र का मतलब क्या होता है कि हम मामलात को चलाएँगे कैसे और अपनी सोच को किस डगर पे, किस नहज पर लेके जाएंगे। हर शऊरी हालत के 2 पहलू होते हैं, एक आसाबी और दूसरा ज़हनी। शऊरी हालत में किसी न किसी हद तक जिस्मानी तग़य्युर का होना पाया जाता है। ये जिस्मानी तग़य्युर गुस्सा या खुशी का इज़हार हो सकता है। अंदरूनी तौर पर गम फ़िक्र की सूरत में भी महसूस होता है। शऊर में हमारे जज्बात, एहसासात, ख़यालात, ख्वाहिशात और अफ़आल को एक बाहम मरबूत शक्ल में लेकर आता है। शऊर ज़ात का शऊर ही नहीं बल्कि माशरती शऊर भी है, क्योंकि इंसान आखिर इंसान है और उसको लोगों के साथ मिलकर काम करना है, इसीलिए इंसान को सोशल एनिमल या हैवान नातिक़ भी कहा जाता है। तो अगर अब हम दूसरी किस्म की बात करें, जिसे सबकॉन्शियस कहा जाता है, ये दूसरा मुरव्वजा तहतुश्शऊर कहलाता होता है। नफ्सियात जो साइकोलॉजी है वो तहतुश्शऊर यानी कि सबकॉन्शियस के अमाल का ही मुताला करती है। तहतुश्शऊरी अमाल भी शऊर से बहुत करीब है।
और किसी वक्त आहताए शऊर में दाखिल हो सकते हैं। मसलन कोई भूला हुआ नाम अचानक याद आ जाए। मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त था, वो आपसे 15-20 साल बाद मिला, आपने उसको देखा और फौरी तौर पर आपका उसका नाम याद हो गया। तो ये काम किसके अंदर होता है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या तहत शऊर में। अगर हम लाशऊर की बात करें तो अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड से क्या मुराद है? इन आमाल में जहन की गहराइयों में छुप जाते हैं, ये ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन बज़ाहिर इनके वजूद का इल्म नहीं होता। जैसे किसी शख्स को अपने हुस्न पर नाज या अपनी दौलत पर घुमंड है, अपने शरीफुल नफ्स होने पर फ़ख्र महसूस करता है या दूसरों को कमतर समझता है। अगर कोई बहुत जालिम है, कोई एहसास बरतरी में मुब्तला है, इसके मुकाबिल कोई बहुत रहमदिल होता है तो आजिज़ होता है। अफराद की ये हालतें ऐसी होती हैं जिनकी बज़ाहिर कोई वजह मालूम नहीं होती, लेकिन अगर इसकी मुकम्मल ज़िंदगी के हालात मालूम करने पड़े तो मालूम होता है कि माजी में कोई एक ऐसा वाक़या आया था जिसने इसके दिमाग में असर किया और वो इसके दिमाग यानी इसके लाशऊर में महफूज हो गया। मिसाल के तौर पर देखें, ब्लास्फेमी, जो हमारे पास केस आते हैं बच्चों के, तो बच्चों के साथ क्या होता है, कई दफ़ा बदफेली वगैरह हो जाए तो वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए अजनबियों के साथ, या फिर अगर वो कहीं करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए हुआ तो करीबी रिश्तेदारों पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। अब ये लाशऊर ने कहता है कि तुमने इससे बचना है। तो मेरा ख़्याल है आपको कुछ ना कुछ लाशऊर समझ आ गया होगा। तो ज़हानत के मज़ीद जो तारीफ़ों को देख सकते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजी में ज़हानत की तारीफ़ को बयान करें या साइकोलॉजी के लिहाज से दिमाग की ज़हानत की 3 अलामतें बयान करें, तो इनको दोनों तरीके से बयान किया जा सकता है कि मैंने जो शऊर, तहत शऊर और लाशऊर वाला बताया, और दूसरा जो मैंने आपको मुख्तलिफ जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन बनाई है। अब एक डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, ज़हानत व काबिलियत या सलाहियत है। ज़हानत वो काबिलियत या सलाहियत है जिससे अच्छे दोस्त या दुरुस्त रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। ज़हानत की मदद से बेशुमार अशिया का इल्म हासिल होता है, इसकी मदद से अशिया की हकीकत तक रसाई हासिल होती है और माशरे में मुताबिकत हासिल होती है। ट्रूमैन के ख़्याल में जो है ज़हानत अपने हालात का मुकाबला करने की सलाहियत है, इसकी मदद से मुताबिकत हासिल करने के लिए जवाबी फ़ेल सीखना। अब सबसे मशहूर साइकेट्रिस्ट वर्ड्सवर्थ की हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि ज़हानत किसी चीज़ का नाम नहीं बल्कि तो काम करने का तरीका है। जो शख्स हालात और माहौल को समझकर इस पर काबू पा लेता है वो ज़हन होता है, और जो काबू ना पा सके वो कम ज़हीन होता है। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि आपको ये हमारी पोस्ट अब समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप इसको इनबॉक्स में कर दीजिएगा, वरना पोस्ट के ऊपर मेरा टेलीफोन नंबर लिखा हो तो आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।